दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्विक विटेड हाउसमेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्विक विटेड का मतलब होता है कोई बुद्धिमान या तेज तर्रार या फिर हाजिर जवाब व्यक्ति, एडजेक्टिव है ये। और हाउसमेड का मतलब होता है नौकरानी। द क्विक विटेड हाउसमेड क्या अर्थ हुआ कि हाजिर जवाब नौकरानी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अकबर एंड बीरबल वर हैविंग आ वेरी इंटेंस कॉन्वर्सेशन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों इंटेंस को आप नोट कर लें। इंटेंस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गंभीर। तो क्या अर्थ हुआ? एक दिन अकबर और बीरबल वर हैविंग ए वेरी इंटेंस कॉन्वर्सेशन। एक दिन अकबर और बीरबल की बहुत गंभीर चर्चा, इंटेंस कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, बहुत गंभीर बातचीत चल रही थी। वाइल कन्वर्सिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बीरबल सैड इन माई होम इवन माई सर्वेंट्स आर विटी। क्या अर्थ हो? वाइल कन्वर्सिंग, कन्वर्स मतलब बातचीत करना, वार्तालाप करना। वाइल मतलब दौरान, बातचीत करने के दौरान, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक बातचीत करने के दौरान। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, इन माई होम मतलब कि मेरे घर में, इवन माई सर्वेंट्स आर विटी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। WITTY विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब या फिर बुद्धिमान। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वाइल कन्वर्सिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक बातचीत करने के दौरान बीरबल ने कहा, इन माई होम इवन माई सर्वेंट्स आर विटी मतलब मेरे घर में मेरे नौकर भी बुद्धिमान हैं। अकबर सैड, अकबर ने कहा, इज़ दैट सो क्या ऐसा है? देन फिर आई हैव टू चेक देम टू, और टू मतलब भी, फिर मुझे उनकी भी जांच करनी होगी। अकबर बिगेन टू लाफ हार्टिली। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, लाफ मतलब हंसना, और हार्टिली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है दिल खोलकर। अकबर बिगेन टू लाफ हार्टिली, अकबर दिल खोलकर हंसने लगे। आगे देखिए, however he thought बीरबल वॉज एग्जेजरेटिंग अबाउट his servants। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। EXAGGERATING। एग्जरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना, अतिशयोक्ति करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसे एग्जेजरेट कहते हैं। और ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब राहता रीति वाले वाक्य। और यदि पास्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ वॉज का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है बीरबल सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन के कारण वॉज का यूज़ किया गया, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? हालांकि उन्होंने सोचा बीरबल वॉज एग्जेजरेटिंग, जो बीरबल हैं वो बड़ा चढ़ा के बता रहा है, अबाउट हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों के बारे में जो बीरबल हैं वो बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। वन डे विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग बीरबल ही केम टू विजिट द होम, विजिट हिज होम।
हिज होम। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग बीरबल। विदाउट मतलब बिना, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, बीरबल को सूचित किए बिना ही केम टू विजिट हिज होम। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, और विजिट का मतलब होता है किसी से मिलना। और ये दो वर्ब को प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का इस्तेमाल करना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन, विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग बीरबल, बीरबल को बिना सूचित किए, ही केम टू विजिट हिज हाउस, वह उनके घर का दौरा करने आए, वह उनके घर उनसे मिलने आए। बीरबल वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से सिंपल पास्ट में वॉज या फिर वर्क का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। बीरबल वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट, उस समय बीरबल उपलब्ध नहीं थे। एज दिस विजिट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जो विजिट थी वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, ये अपेक्षित नहीं थी, मतलब इसकी अपेक्षा नहीं थी, मतलब जो उनका जो आना था उस चीज़ की अपेक्षा नहीं थी। द सर्वेंट्स बिगेन टू अरेंज थिंग्स क्विकली, जो सर्वेंट्स नौकर थे, बिगेन टू अरेंज थिंग्स क्विकली, वो जल्दी जल्दी चीज़ों का प्रबंध करने लगे। अरेंज मतलब प्रबंध करना। देयर वॉज अ लॉट ऑफ जोस्टल इन द ग्राउंड फ्लोर। जोस्टल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हलचल, बहुत ज़्यादा चहलकदमी, आप धाप, उसे जोस्टल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज अ लॉट ऑफ जोस्टल इन द ग्राउंड फ्लोर, जो मतलब जो ग्राउंड फ्लोर था, जो भूतल था, ग्राउंड फ्लोर मतलब जो भूतल होता है उसे ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा हलचल थी। मोर ओवर, वैसे भी, पीपल बिगेन टू पोर इन। और दोस्तों पोर इन को आप नोट कर लीजिए, बड़ी संख्या में लोगों के आने को पोर इन कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ? पीपल, मोर ओवर, वैसे भी, पीपल बिगेन टू पोर इन मतलब जो लोग थे वो बड़ी भारी संख्या में आने लगे। दे सॉ, उन्होंने देखा, एज दे सॉ द एम्परर कमिंग। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि पीपल बिगेन टू पोर इन एज दे सॉ द एम्परर कमिंग, मतलब जब लोगों ने सम्राट को आते हुए देखा तो वो बड़ी संख्या में आने लगे। आगे देखिए। फाइनली अकबर वॉज ग्रीटेड बाय अ हाउसमेट। दोस्तों ग्रीट करने का मतलब होता है किसी का स्वागत सत्कार करना, अभिनंदन करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फाइनली अकबर वॉज ग्रीटेड बाय अ हाउसमेट, और अंततः या आखिरी में अकबर का स्वागत या कहते हैं अकबर का एक नौकरानी के द्वारा, बाय मतलब द्वारा, एक नौकरानी के द्वारा अभिनंदन किया गया। शी टुक हिम टू द फर्स्ट फ्लोर टू अवॉइड द क्राउड दैट वॉज पीपिंग इन थ्रू द विंडोज़। क्या अर्थ हुआ? शी टुक हिम टू द फर्स्ट फ्लोर। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब लेना या ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। शी टुक हिम, वह उन्हें ले गई, टू द फर्स्ट फ्लोर, पहले फ्लोर पर मतलब जो प्रथम तल था वो उन्हें वहाँ ले गई। टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए, द क्राउड, भीड़ को अवॉइड करने के लिए। दैट वॉज पीपिंग, पीप मतलब झांकना, जो झांक रही थी, इन जो अंदर झांक रही थी, थ्रू द विंडोज़, खिड़कियों के माध्यम से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? शी टुक हिम टू द फर्स्ट फ्लोर टू अवॉइड द क्राउड दैट वॉज पीपिंग इन थ्रू द विंडो। वह उन्हें भीड़ से अवॉइड करने के लिए पहले फर्स्ट फ्लोर पर ले गई, जो भीड़ खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड टू सी द रूम, और जो अकबर थे वो प्रभावित हुए। इम्प्रेस होने का मतलब प्रभावित होना होता है। अकबर जो थे वो कमरे को देखकर प्रभावित हुए। आगे देखिए। ही सैड, उन्होंने कहा, इट्स सच ए कोजी रूम। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, COZY, कोजी मतलब होता है आरामदायक। और ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट में जब हम कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने कहा इट इज़ सच अ कोजी रूम, ये सच में वास्तव में एक आरामदायक कमरा है। आई कैन वेट फॉर बीरबल हेयर, मैं यहाँ बीरबल का इंतज़ार कर सकता हूँ। The maid was about to leave to bring some refreshing juice for Akbar, but
ही कॉल्ड हर। क्या अर्थ हुआ? द मेड वॉज अबाउट टू लीव। दोस्तों यहाँ अबाउट टू का यूज़ किया गया, वॉज अबाउट टू। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के टेल पर वाला था, वाली थी जैसे शब्द आएंगे, जैसे मान लीजिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे वह आने वाला था, वह जाने वाला था, मैं उससे मिलने वाला था। तो जब किसी भी वाक्य में वाला था, वाली थी वाक्य की टेल पर होगा तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, जाना, निकलना, रवाना होना। तो क्या अर्थ हुआ? द मेड वॉज अबाउट टू लीव टू ब्रिंग सम रिफ्रेशिंग जूस। जो नौकर फॉर अकबर, नौकरानी अकबर के लिए ताज़ा जूस लाने के लिए जाने वाली थी। ब्रिंग मतलब लाना, जाने वाली थी। बट ही कॉल्ड हर, लेकिन उन्होंने उसे बुलाया। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको वॉज अबाउट टू का एक स्ट्रक्चर समझाया है। जैसा मैंने आपको बताया, वाला था, वाली थे वाक्यों में वॉज अबाउट टू या वर अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक दो वाक्य दूंगा, तो आप उन्हें ट्रांसलेट ज़रूर करें और कॉमेंट में बताएँ। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। मैं उससे मिलने वाला था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उससे मिलने वाला था। अब आप एक और वाक्य नोट कर लीजिए। वे लोग आने वाले थे। आई रिपीट द सेंटेंस, वे लोग आने वाले थे। तो दोस्तों मैंने आपको दो वाक्य दिए हैं, वाला था, वाली थे, वाले। आप इन दोनों को ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि नौकरानी अकबर के लिए ताज़ा जूस लाने के लिए जाने वाली थी। बट ही कॉल्ड हर, लेकिन उन्होंने उसे बुलाया। अकबर सैड, अकबर ने कहा, यू हैव शोन मी द फर्स्ट फ्लोर बट यू डिड नॉट टेक मी टू द ग्राउंड फ्लोर। क्या अर्थ हुआ? यू हैव शोन मी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी कार्य का पूरा होना पाए जाना, और ऐसे वाक्यों में हैज़ या फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। SHOW शो का मतलब होता है दिखाना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर ने कहा, यू हैव शोन मी द फर्स्ट फ्लोर, तुमने मुझे पहला फ्लोर दिखाया है। बट यू डिड नॉट टेक मी टू द ग्राउंड फ्लोर, लेकिन तुम मुझे ग्राउंड फ्लोर पर नहीं ले गई। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब कोई नेगेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अकबर ने कहा, यू हैव शोन मी द फर्स्ट फ्लोर, तुमने मुझे फर्स्ट फ्लोर दिखाया है। बट यू डिड नॉट टेक मी टू द ग्राउंड फ्लोर, लेकिन तुम मुझे ग्राउंड फ्लोर पर नहीं ले गई। यू कुड हैव शोन मी द ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट। और दोस्तों इस स्ट्रक्चर को मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर्स कम ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो आप इसकी पहचान है आप वो नोट कर लीजिए कि आप वाक्य को कैसे पहचानेंगे। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी, सकते थे जैसे शब्द आएँ, तो ऐसे वाक्यों में आपको कुड हैव का इस्तेमाल करना है। कुड हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। आई रिपीट दिस, कि जब भी कोई ऐसा वाक्य जहाँ पर सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा, तब आपको कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म है SHOW शो मतलब दिखाना, थर्ड फॉर्म है शॉन। और इसकी ऑलरेडी मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी है। जब कोई भी वाक्य जहाँ सकता था, सकती थी, सकते थे होगा वहाँ कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? यू कुड हैव शोन मी, तुम मुझे दिखा सकती थी द ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट, मतलब पहले तुम मुझे ग्राउंड फ्लोर दिखा सकती थी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? यू कुड हैव शोन मी द ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट, तुम मुझे पहले ग्राउंड फ्लोर दिखा सकती थी। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा कुड वाला ही। तो यदि आप जो मैंने समझाया आप समझ चुके हैं तो आप उसे ट्रांसलेट भी कर पाएंगे और कमेंट में ज़रूर बताएं। आप उसे नोट कर लीजिए। मैं आपको पढ़ा सकता था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं आपको पढ़ा सकता था। तो दोस्तों ये भी सकता था वाला वाक्य है। आप इसे ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। द मेड रिप्लाइड, नौकरानी ने जवाब दिया, जहाँ पना, टू एंटर द फर्स्ट फ्लोर। एंड टू एंटर, एंटर मतलब प्रवेश करना, पहले फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में प्रवेश करने के लिए यू हैव क्रॉस्ड द ग्राउंड फ्लोर, आपने ग्राउंड फ्लोर को क्रॉस किया है, पार किया है। एंड देन, और फिर टेकन द स्टेयरकेस, और फिर आपने स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ ली हैं। देन फिर यू मस्ट हैव हैड अ ग्लिम्स, फिर आपने अवश्य ही, आपकी नज़र पड़ी होगी ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर। तो जो नौकरानी थी उसने भी बड़ा एक अच्छा हाजिर जवाब दिया कि जब आप
उन्होंने क्या जवाब दिया कि फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने के लिए कि आपने ज़रूर ग्राउंड फ्लोर को पार करा होगा और फिर आपने सीढ़ियाँ ली होंगी और देन यू मस्ट हैव हैड ए ग्लिम्स, और फिर आपकी ज़रूर नज़र पड़ी होगी ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये सही बात है, जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पर जाएगा तो वो ग्राउंड फ्लोर से ही होकर जाएगा। इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू सी इट देन यू कैन विजिट टू वंस मोर। क्या अर्थ हुआ? इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू सी इट। और दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो उसने आगे क्या कहा? इफ़ यू स्टिल वॉन्ट टू सी इट, यदि आप उसे अभी भी देखना चाहते हो, देन फिर यू कैन विजिट इट वंस मोर, फिर आप वहाँ दोबारा विजिट कर सकते हो, दोबारा जा सकते हो। अकबर अग्रीड टू विजिट द ग्राउंड फ्लोर, जो अकबर थे वो सहमत हो गए टू विजिट द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए। एंड प्रेज्ड, और उन्होंने प्रशंसा की, द मेड, नौकरानी की, फॉर हर विटी आंसर, उसके हाजिर जवाब वाले जवाब के लिए उन्होंने नौकरानी की प्रशंसा की। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि आप इस कहानी को सुनकर या आज के सेशन से आपको लगता हो कि आपने आज कुछ सीखा है, ग्रामर सीखी है, जो भी आपकी इंग्लिश है उसमें आपको हेल्प मिली हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।